Hello everyone, myself Sakshi and I am from Electrical Engineering Department. So welcome to the Sakshi Electrical Engineering. स्वागत है आप सभी का साक्षी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। जैसा कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्राचार्य प्रथम श्रेणी उप संचालक, प्राचार्य द्वितीय श्रेणी एवं सहायक संचालक की जो वैकेंसी आई है, जो कि हमारे एमपी गवर्नमेंट के टेक्निकल एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट के थ्रू निकाली गई है। हम बात कर रहे हैं एमपीपीएससी प्रिंसिपल वैकेंसी 2023 का, जिसमें आपका जो एमपीपीएससी ने ऑफिशियल एग्जाम पैटर्न और सिलेबस अनाउंस किया, उस बेस पर आपके सिलेबस को पार्ट ए एंड पार्ट बी में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। क्लियर? अभी हम पार्ट बी में इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स को डील कर रहे हैं। देखिएगा ध्यान से। चलते हैं हम अपने सिलेबस पे। देखिएगा, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन साइंस को हम पढ़ा रहे थे, जिसमें हमने आपके यूनिट फर्स्ट सेमीकंडक्टर फिजिक्स हम लोगों का कंप्लीट हो गया था विथ थ्योरी एंड आल्सो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन। क्लियर? देन हमारा नेक्स्ट जो था पीएन जंक्शन डायोड, इसमें भी हमने थ्योरी प्लस एमसीक्यू कवर किया था। देन थर्ड हमारा टॉपिक था बीजेटी, जिसमें हमने आपको कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा चुके थे, क्योंकि आपका बीजेटी टॉपिक जो है, कहने का मतलब है यूनिट थर्ड जो है आपका बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, कल उसका हमने एंड कर दिया था। आज उस पर बेस्ड हम कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेशन करने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट्स चैनल के साथ न्यू जुड़े हैं, तो आप प्रॉपर चैनल पे विजिट कीजिएगा एंड प्रॉपर प्लेलिस्ट के थ्रू सीक्वेंस वाइज आप वीडियोस को वॉच करिएगा। चाहे आप किसी भी ब्रांच से बिलोंग करते हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर आप किसी भी ब्रांच से आप हैं, तो आप यदि आप एमपीपीएससी प्रिंसिपल वैकेंसी को टारगेट कर रहे हैं, तो आप सभी लोग सीक्वेंस वाइज वीडियोस को वॉच करिएगा, क्योंकि अब हम आपको इसी वे में पढ़ा रहे हैं कि आपको कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं आना है। चलते हैं हम अपने आज के सेशन में। देखिएगा आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या निकल कर आ रहा है। ध्यान दीजिएगा। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जो कि प्योरली हमने जो पढ़ लिया है उस पे बेस्ड है। ओके, आप क्वेश्चंस के सीक्वेंस पे मत जाइएगा, क्योंकि ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स हैं सारे। बिल्कुल भी हल्के में ना लेते हुए आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेशन जरूर अटेंड करिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा, विच ऑफ दिस ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशंस गिव्स यूजफुल करंट गेन? क्या निकल कर आ रहा है क्वेश्चन? विच ऑफ दिस ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन गिव्स यूजफुल करंट गेन? क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सी कॉन्फ़िगरेशन में करंट गेन यूजफुल होता है। तो हमने आपको बताया था, क्या बताया था, कि कॉमन एमिटर में आपका करंट गेन यूजफुल होता है, जैसा कि हमने आपको थ्योरी हम पढ़ा चुके हैं। क्लियर? इसके पहले हमने आपको थ्योरी सेशन दिए थे, जिसमें हमने आपको बीजेटी कॉन्फ़िगरेशंस पढ़ाया था और आपको बताया था, क्या बताया था, कि जो कॉमन एमिटर है, वेट अ सेकेंड, हमने आपको बताया था कि हमारा जो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन होता है, जिसमें क्या होता है, इनपुट टर्मिनल बेस होता है, आउटपुट टर्मिनल कलेक्टर होता है, कॉमन और ग्राउंड टर्मिनल एमिटर होता है। चूंकि ग्राउंड एमिटर होता है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, ग्राउंडेड एमिटर कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। उसके बाद हमने आपको इस तरीके से कुछ ये बताया था कि इनपुट रेजिस्टेंस मॉडरेट होता है, आउटपुट रेजिस्टेंस मॉडरेट होता है। किसका? कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन की बात हो रही है। और हमने आपको बताया था कि कॉमन एमिटर में क्या होता है, वोल्टेज गेन हाईएस्ट होता है, करंट और वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन दोनों पॉसिबल होता है। अब जिन लोगों ने बीजेटी कॉन्फ़िगरेशंस के लेक्चर्स देख रखे होंगे, तो उन्हें समझ आ रही होगी बातें। ठीक है? हमारा फाइनली क्वेश्चन क्या निकल कर आ रहा है, विच ऑफ दिस ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन गिव्स यूजफुल करंट गेन? ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कॉमन एमिटर, कॉमन एमिटर में क्या होता है, याद रखिएगा, वोल्टेज गेन क्या होता है, हाईएस्ट होता है। क्या होता है? वोल्टेज गेन, वेट,
कॉमन एमिटर में क्या होता है, पावर गेन हाईएस्ट होता है। पावर गेन जो होता है क्या होता है, हाईएस्ट होता है। आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेंगे कि पावर गेन हाईएस्ट किस कॉन्फ़िगरेशन में होता है, तो आप क्या बोलेंगे, कॉमन एमिटर में होता है। उसके बाद इसमें वोल्टेज और करंट, वोल्टेज एंड करंट बोथ एम्प्लीफिकेशंस आर पॉसिबल। वोल्टेज एंड करंट बोथ एम्प्लीफिकेशन is possible। क्लियर। सो याद रखना है आपको, क्या याद रखना है, पावर गेन हाईएस्ट कॉमन एमिटर में होता है, वोल्टेज गेन और करंट गेन बोथ एम्प्लीफिकेशन जो पॉसिबल होता है वो किस में होता है, कॉमन एमिटर में होता है। क्लियर। ये सारी डेटास हम आपको थ्योरी लेक्चर्स में प्रोवाइड कर चुके हैं, चूंकि अगर हम ये सब अभी एक एक डेटा यहाँ वापस से बताने लगे तो फिर वापस से वही रिपीट हो जाएगा। कहने का मतलब है जो हमने बीजेटी कॉन्फ़िगरेशंस की आपको लास्ट में जो टेबल प्रोवाइड की थी वो आपको याद रखनी है, उसी पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आज निकल कर आने हैं। क्लियर। सो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो चलते हैं हम अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछ रहे हैं आपसे। क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं विच करंट वैल्यू इज हाईएस्ट इन बाइपोलर ट्रांजिस्टर। अब जिन लोगों ने लेक्चर देख रखा होगा वो 1 मिनट का आंसर, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, 1 सेकंड में आप आंसर दे देंगे कि हमारा जो एमीटर करंट होता है वो हाईएस्ट करंट होता है। क्योंकि ये बात हम आपको बता चुके हैं, क्या बता चुके हैं हम, कि एमीटर करंट सबसे ज्यादा होता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। बताया था ना हमने, तीनों करंट में सबसे ज्यादा क्या होता है, एमीटर करंट ज्यादा होता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चूंकि आज हमारा क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेशन है, इसके पहले हम आपको इसी पे जो भी पढ़ाया जाता है उसी पे हम आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा रहे हैं। ठीक है। सो जिन लोगों ने लेक्चर्स नहीं देखा है तो आप प्रॉपर पहले लेक्चर्स, थ्योरी लेक्चर्स को वॉच करिएगा। तो आपको क्या याद रखना है, हाईएस्ट करंट कौन सा होता है, एमीटर करंट होता है। क्लियर। सो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशंस हैज द हाईएस्ट पावर गेन। अभी एक क्वेश्चन के पहले हमने आपको लिखवाया भी और बोल के भी बताया कि हाईएस्ट पावर गेन किस कॉन्फ़िगरेशन में होता है। ये देखिए WB PSC में और मिजोरम PSC में क्वेश्चंस आ चुका है, चूंकि ऑल क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर। क्लियर। सो डोंट अवॉइड दिस वीडियो। ये देखिए मिजोरम PSC और वेस्ट बंगाल PSC में ये क्वेश्चंस आ चुका है। सो हाईएस्ट पावर गेन किस कॉन्फ़िगरेशन का होता है, अभी बताया था ना हमने, कॉमन एमिटर का होता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि हाईएस्ट पावर गेन किस कॉन्फ़िगरेशन में होता है। तो आपको क्या याद रखना है, कॉमन एमिटर में हाईएस्ट पावर गेन होता है। ओके। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिएगा, द इनपुट इम्पीडेंस ऑफ ए कॉमन बेस ट्रांजिस्टर इज, ऑप्शन ए देखिएगा, चूंकि क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ना है, चारों ऑप्शंस को बहुत केयरफुली रीड करना है, देन आंसर देना है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि द इनपुट इम्पीडेंस ऑफ ए कॉमन बेस ट्रांजिस्टर इज, ऑप्शन ए मीडियम, ऑप्शन बी लो, ऑप्शन सी हाई, ऑप्शन डी इंफिनिटी। सो इनपुट इम्पीडेंस कॉमन बेस ट्रांजिस्टर में कैसा होता है, टेबल बनवाई थी तब बताया था ना, क्या बताया था बताइए। लो होता है। इनपुट इम्पीडेंस कैसा होता है कॉमन बेस का, कॉमन बेस ट्रांजिस्टर का जो इनपुट इम्पीडेंस होता है वो लो होता है। ये बात हम थ्योरी लेक्चर में आपको बता चुके हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्योंकि आप जिन लोग रेगुलर वीडियोस को आप वॉच कर रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे कि हमने आपको सारे टॉपिक टू द पॉइंट लिखवाए हैं, उसके बाद ही हम आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं। इसीलिए बार बार ये बात आपको रिपीटेड वे में बोली जा रही है कि आप थ्योरी लेक्चर्स को वॉच करिए,
और जो लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं अभी वीडियोस को देखना, तो आप पहले चैनल पे विजिट कीजिएगा। आपके लिए चैनल पे प्लेलिस्ट बनवा दी गई है जो कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन साइंस के नाम से है। ओके, सो आप सीक्वेंस वाइज वॉच करिएगा तो आपको कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम ना आना है। ये देखिए, ये क्वेश्चन भी यूके पीएससी जेई में 2013 में पूछा जा चुका है। क्लियर। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, क्या निकल कर आ रहा है, इन अ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन बीजेटी हैज डैश इनपुट इम्पीडेंस एंड डैश आउटपुट इम्पीडेंस। क्या बात निकल कर आ रही है, वही अभी बताया ना कि कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में बीजेटी में जो इनपुट इम्पीडेंस है वो कैसा होता है और आउटपुट इम्पीडेंस कैसा होता है। तो बीजेटी का जो इनपुट इम्पीडेंस होता है वो लो होता है और आउटपुट इम्पीडेंस जो होता है हाई होता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो क्या याद रखना है आपको, बीजेटी का इनपुट इम्पीडेंस कैसा होता है, लो होता है, और आउटपुट इम्पीडेंस कैसा होता है, हाई होता है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द फेज डिफरेंस इन डिग्री ऑफ इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज ऑफ ए ट्रांजिस्टर इन कॉमन बेस एमीटर अरेंजमेंट। हमने टेबल में सबसे लास्ट कॉलम में आपको फेज शिफ्ट नोट करवाया था। दो कॉलम में 0 डिग्री था एंड थर्ड वन में आपका, सॉरी मिडिल में जो टेबल बनी थी उसमें 180 डिग्री का फेज शिफ्ट था। बताई थी ना ये बात हमने। तो आपसे कॉमन एमीटर के लिए फेज डिफरेंस पूछ रहे हैं। ये देखिए, कॉमन एमीटर के लिए आपसे फेज डिफरेंस पूछा जा रहा है। क्वेश्चन पढ़िए, व्हाट इज द फेज डिफरेंस इन डिग्री ऑफ द इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेजेस ऑफ ए ट्रांजिस्टर इन कॉमन एमीटर अरेंजमेंट। सो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कॉमन एमीटर के लिए फेज डिफरेंस कितना होता है, 180 डिग्री होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा ये वाला क्वेश्चन। ये देखिए, यूपीपीसीएल जेई में आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लेकिन हम आपको बताएं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कॉमन एमीटर में फेज डिफरेंस कितना होता है। इसको आप 5 स्टार लगाइएगा और याद रखिएगा कि 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है। क्लियर। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, इन बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर द टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन which will we have which will give both voltage gain and current gain। किस बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर की मतलब किस टाइप की कॉन्फ़िगरेशन में वोल्टेज गेन और करंट गेन दोनों होता है। क्योंकि अब जिन लोगों ने टेबल याद कर रखी होगी या देख रखा होगा तो उनको सब चीज़ें याद हो गई होगी। तो हमने आपको क्या बताया था, कॉमन कलेक्टर, वेट अ सेकेंड, कॉमन, अरे क्या हो रहा है, वेट, यस। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं आपसे, क्वेश्चन पूछ रहे हैं इन बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर द टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन विच विल गिव बोथ वोल्टेज गेन एंड करंट गेन। मतलब किस टाइप के कॉन्फ़िगरेशन में वोल्टेज और करंट गेन दोनों होता है। तो अभी हमने बताया था ना कि कॉमन एमीटर में दोनों होता है, और सॉरी पावर गेन भी किसका हाईएस्ट होता है, कॉमन एमीटर का। सो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो क्या याद रखना है आपको, वोल्टेज गेन और करंट गेन किस में होता है, दोनों एम्प्लीफिकेशन किस में पॉसिबल होते हैं, कॉमन एमीटर में होते हैं। क्लियर। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच कॉन्फ़िगरेशन इन बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर इज ऑल्सो नॉन एज वोल्टेज फॉलोवर सर्किट। क्या बताया था हमने आपको कि कॉमन कलेक्टर को क्या बोलते हैं, एमीटर फॉलोवर बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वोल्टेज फॉलोवर किसको बोला जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे भी 5 स्टार लगा लीजिएगा और टू द पॉइंट बातें याद रखिएगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि वोल्टेज फॉलोवर सर्किट किस कॉन्फ़िगरेशन को बोला जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है,
सो देखिएगा, आपको क्या याद रखना है, कॉमन कलेक्टर को वोल्टेज फॉलोवर सर्किट बोला जाता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो याद रखिएगा। सो चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या निकल कर आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिस्टर सर्किट्स हैव लोवेस्ट वोल्टेज गेन। देख रहे हैं आप सारे क्वेश्चंस आपके टेबल से ही निकल कर आ रहे हैं कि लोवेस्ट वोल्टेज गेन किसका है, हाईएस्ट वोल्टेज गेन किसका है, हाईएस्ट पावर गेन किसका है। ओके, सो आपको क्या याद रखना है, लोवेस्ट वोल्टेज गेन किसका होता है, कॉमन कलेक्टर का होता है, बताया था ना हमने जब टेबल बनवाई थी। सो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सॉरी, क्योंकि जब टेबल बनवाई गई थी वहां हर बात आपको बता दी गई थी। ठीक है, so option number B is your correct answer for this question. सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, एक्चुअली थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज है, बट कोई ना, ठीक हो जाएगा वो। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो आपको टू द पॉइंट बातें याद रखनी है, और अभी हम टेबल अब वापस यहाँ नहीं बनवा रहे हैं, सारी बातें आपको हमने थ्योरी लेक्चर में प्रोवाइड की थी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या निकल कर आ रहा है, द आउटपुट एंड इनपुट वोल्टेज ऑफ एन एमिटर फॉलोवर हैज अ फेज डिफरेंस। एमिटर फॉलोवर किसको बोलते हैं हम, कॉमन कलेक्टर को बोलते हैं, और कॉमन कलेक्टर का क्या होता है, 0 डिग्री फेज शिफ्ट होता है। ये देखिए घुमा दिया, जब अगर आपको ये पता होगा कि एमिटर फॉलोवर किसको बोलते हैं तभी तो आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। सो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्या याद रखना है आपको, द आउटपुट एंड इनपुट वोल्टेज ऑफ एन एमिटर फॉलोवर हैज अ फेज डिफरेंस कितना होता है। क्योंकि इसमें डायरेक्टली आपको नाम नहीं दिया है कॉन्फ़िगरेशन का, आपको पहले एमिटर फॉलोवर किसको बोलते हैं, कॉमन कलेक्टर को बोलते हैं। कॉमन कलेक्टर का फेज डिफरेंस कितना होता है, 0 डिग्री होता है, ये बात आपको याद रखनी है। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्योंकि सारी बातें हम थ्योरी में बता चुके हैं, इसीलिए आपको यहाँ डायरेक्टली क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए जा रहे हैं आज के सेशन में। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या निकल रहा है, अ ट्रांजिस्टर इन कॉमन एमिटर मोड हैज, ऑप्शन ए देखिएगा अ हाई इनपुट रेजिस्टेंस एंड हाई आउटपुट रेजिस्टेंस। ऑप्शन बी देखिएगा अ वेरी लो इनपुट रेजिस्टेंस एंड लो आउटपुट रेजिस्टेंस। ऑप्शन सी देखिएगा अ मीडियम इनपुट रेजिस्टेंस एंड हाई आउटपुट रेजिस्टेंस। ऑप्शन डी देखिएगा हाई इनपुट रेजिस्टेंस एंड लो आउटपुट रेजिस्टेंस।